शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार सी मसाला कलेजी की रेसिपी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसको हम मसाले के साथ बनाएंगे। किस तरह से सॉफ्ट, मुलायम और एकदम जूसी सी हम कलेजी बनाकर तैयार करेंगे, वो भी कुछ ही मिनटों में। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी जो कि रेसिपी के दरमियान ही है, तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी बनाने के लिए यहाँ पर हमने मटन की कलेजी ली है, जो कि हमारे पास 3 पाव है। इसको हमने अभी तक कुछ भी वॉश वगैरह नहीं किया, क्योंकि इसी रेसिपी में मैं आपको वॉश करने का तरीका भी बताऊंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सिंपली कलेजी ले ली है, जिसको मैंने अभी जो है वो मैं इसका सबसे पहले स्किन उतारूंगी। स्किन उतारने का बहुत आसान तरीका है। अगर स्किन उतारेंगे तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बहुत ज़्यादा मुलायम बनेगी। तो इसलिए आपने कुछ इस तरह से जो इसकी स्किन है ना, इसको रिमूव करना है। बहुत आसानी से स्किन रिमूव हो जाती है। और कोशिश करें कि जब आप कलेजी लेकर आए ना, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए आप फ्रीज़र में रख लें, आधे घंटे तक, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, ताकि स्किन बहुत आसान से रिमूव हो जाए। अगर आप डायरेक्टली स्किन उतारेंगे तो इससे आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो तमाम कलेजी की स्किन हमने बहुत अच्छे से रिमूव कर ली है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी क्लीन हमारी ये कलेजी हो चुकी है। तो अब हम कर लेंगे कलेजी की कटिंग। कलेजी की कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि कलेजी के पीसेस आप थोड़े बड़े रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब हम कलेजी को बनाएंगे तो ये श्रिंक भी होती है। तो इसलिए जब बड़े पीसेस होंगे तो ये बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं होगी। तो कुछ इसी तरह से मैं इसको क्यूब्स में कट करूँगी। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी की कटिंग हुई है। तो इसी तरह से हम तमाम कलेजी की कटिंग कर लेते हैं। रेसिपी को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही आसान सा तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कलेजी बनाने का। कलेजी की हमने कटिंग कर ली है। अब इसको वॉश किस तरह से करेंगे, तो वॉश करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है। इसके साथ इसमें विनेगर शामिल करेंगे 2 चम्मच के करीब। अब इसमें शामिल कर लेंगे कलेजी। इससे क्या होगा कि कलेजी का जो ब्लड है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। और सेकेंडली ये कि जो लोग कहते हैं कि कलेजी से स्मेल आती है, तो इस तरह से जो है वो कलेजी की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत आसान सा तरीका है, कुछ लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से उनकी कलेजी जो है वो सही नहीं बनती। अब इसी पानी में हम इसको रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। 25 मिनट हो जाने के बाद कलेजी को हमने वॉश कर लिया है 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से। और माशाल्लाह से देख सकते हैं कलेजी हमारी एकदम साफ़ हो चुकी है। तो चलिए कलेजी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, इसमें शामिल कर लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे और जिंजर गार्लिक को हम भून लेंगे जब तक कि इसकी मज़ेदार और टेस्टी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। जिंजर गार्लिक की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। हमने इसमें प्याज शामिल कर लिए हैं, जो कि हमारे पास 2 अदद थे। इनका पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। इससे क्या होगा कि ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हम प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। कुछ इस तरह से। यकीन करें इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी सी ये कलेजी की रेसिपी है ना, कि जो भी खाएगा उंगलियाँ और प्लेटें चट कर खाएगा। तो यहाँ पर हमने टमाटर शामिल कर लिए हैं, जो कि हमारे पास 3 अदद थे। टमाटर ज़्यादा ऐड करने से क्या होगा कि ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और अब हम मिक्स करेंगे और टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। माशाल्लाह से देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं काफ़ी हद तक। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे और जब साथ बुनाई करेंगे तो उसी में टमाटर का जो फ़र्क रहता है वो भी गल जाएंगे। स्पाइसेस में शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून खुश धनिया, जो कि हमारे पास पिसा हुआ है। इसके अलावा इसमें मज़ेदार से टेस्ट के लिए तंदूरी मसाला शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ये जस्ट कलरिंग के लिए है, नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला। तो बस यही स्पाइसेस ऐड करेंगे और अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। जितना आप मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे इतना ही जो कलेजी का ग्रेवी है ना, वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। कलेजी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, मगर ये है कि थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करें और बहुत ही आसानी से जो है वो मज़ेदार सी एकदम चटपटी सी जो है वो कलेजी बनाकर तैयार कर लें। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मसाले की हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अभी हम इसमें शामिल कर लेंगे कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी को शामिल कर लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कलेजी को हम जो है वो बहुत कम कुक करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। इसको जितना ज़्यादा आप कुक करेंगे इतनी ही ये हार्ड हो जाती है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ऊपर से हमने कवर कर लिया है 20 से 25 मिनट तक। तो मिलते हैं 25 मिनट बाद। 25 मिनट हो जाने के बाद कवर को हमने रिमूव कर लिया है। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किचन में महक रही है ना इसकी खुशबू के, मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम धुआंधार और खुशबूदार से ये हमारी कलेजी बन रही है।
तो इस स्टेज पर हमने इसमें नमक शामिल कर लिया है, हाफ टेबल स्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। नमक को एंड स्टेज पर इसलिए ऐड किया है क्योंकि कलेजी को जब हम शुरू में नमक ऐड कर देते तो कलेजी हमारी हार्ड हो जाती। तो इसीलिए कलेजी जब भी आप बनाएं तो एंड स्टेज पर जब आपकी कलेजी बन जाए तो उस स्टेज पर आप कोशिश करें कि नमक ऐड करें। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और एकदम खुशबूदार सी हमारी ये मज़ेदार सी मसाला कलेजी बन रही है। देख सकते हैं बहुत ही कम वक्त में कितनी ज़बरदस्त हमारी चटपटी सी मसाले वाली कलेजी बनकर तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर बनाएं, रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएं। तो फाइनली अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं प्लेट में। यकीन करें जो भी इस कलेजी को खाएगा ना रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतने कमाल टेस्ट के साथ ये कलेजी बनकर तैयार होती है। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है वो रेसिपी को शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। नान, चपाती, पराठे के साथ आप इसको सर्व करें, यकीन करें आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। और यकीन करें फर्स्ट बाइट पे आपको पता चल जाएगा कि ये कलेजी कितनी नरम, कितनी सॉफ्ट और कितनी कमाल की जो है बनकर तैयार हुई है। इसके ग्रेवी का टेस्ट मज़ा ही आ जाता है जब आप खाएंगे। तो रेसिपी को बनाने के बाद अपना राय ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।